अनुवाद की अगली कड़ी में अब आप लोग देखिए नियम 6 से देखिए लट लकार का नियम 6 इसका है। नियम 6 में देखिए संस्कृत में आप प्रथम पुरुष का कर्ता है। आप जैसे हमारे सामने कोई मौजूद है तो उसको हम आप कहकर उस व्यक्ति को बोलेंगे, यानी उससे यदि हमसे यदि उम्र में बड़ा है, पद में बड़ा है, किसी चीज़ में यदि हमसे बड़ा है तो हम उसे आप शब्द का प्रयोग करके बोलते हैं। तो आप चूँकि तुम जो है मध्यम पुरुष का होता है, लेकिन आप हमसे बड़ा है इसलिए हम उसे केवल आप कहकर प्रयोग करते हैं। लेकिन हमने बताया था कि मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब के अलावा जितने भी प्रकार के कर्ता होंगे वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। इसीलिए संस्कृत में आपको भी प्रथम पुरुष में ही माना गया है। तो संस्कृत में आप प्रथम पुरुष का कर्ता है। जैसे भवान माने आप, भवंतो माने आप दोनों, भवंतः माने आप सब प्रथम पुरुष पुल्लिंग के कर्ता हैं। जबकि भवती माने आप, भवत्यो माने आप दोनों, भवत्या माने आप सब प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग के कर्ता हैं। जैसे आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति, यानी भवन, भवंतो, भवंता पुल्लिंग में रूप चलता है। और चूँकि क्रिया हमने बताया था कि लिंग के हिसाब से क्रिया नहीं बदलती है, क्रिया सबके लिए एक समान होती है, इसलिए यहाँ पर हो गया गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो भवन्तः गच्छन्ति, आप सब जाती हैं, तो भवत्यः गच्छन्ति, यानी इसका रूप चलता भवती, भवत्यो, भवत्यः। तो इसलिए यहाँ पर हो गया भवत्यः गच्छन्ति। अब नियम 7 देखिए, अव्यय या विकार रहित शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अव्यय अथवा विकार रहित यानी जिसको बदला ना जा सके, ऐसे विकार रहित शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कृष्णः इति प्रसिद्धा, तो इति जो है ये विकार रहित शब्द है, इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता है। तो कृष्णः इति प्रसिद्धः, यहाँ पर इति अव्यय के कारण कृष्ण में प्रथमा विभक्ति है। यानी अव्यय, अगर अव्यय का प्रयोग किया गया है अगर जहाँ पर, तो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया कृष्णः इति प्रसिद्धः। यहाँ पर इति अव्यय के कारण कृष्ण में प्रथमा विभक्ति। अब आदर्श वाक्य देखिए, जैसे त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, या तुम पढ़ती हो भी कह सकते हैं, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलती है बल्कि क्रिया एक ही होती है। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो अथवा तुम दोनों पढ़ती हो। फिर यूयम पठथ, तुम सब या तुम लोग पढ़ते हो, या तुम सब या तुम लोग पढ़ती हो। फिर त्वम रामश्च गच्छथः, तुम और राम जाते हो। तो यहाँ पर और चूँकि लगा हुआ बीच में, इसलिए क्रिया का प्रयोग द्विवचन में किया गया है, क्योंकि तुम और राम दो हो गए। त्वम रामः यानी तुम और राम दो हो गए, इसलिए क्रिया जो है वो गच्छथः हो गई। ठीक इसी प्रकार से आगे देखिए, युवाम रामः हरिश्च गच्छथ। अब यहाँ पर च यानी और के साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए क्रिया जो है वो बहुवचन में प्रयोग की गई है। युवाम रामः हरिश्च गच्छथ, यानी तुम राम और हरि जाते हो। फिर आगे यूयम महेशः सुरेशः च गच्छथ। यहाँ पर भी और के साथ साथ यूयम यानी तुम लोग, और महेश और सुरेश, यानी ये कई लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए गच्छथ जो क्रिया है यानी जाते हो क्रिया जो है ये बहुवचन की प्रयोग की गई है। तुम लोग महेश और सुरेश जाते हो। ठीक उसी प्रकार से रामः कृष्णश्च पठतः, राम और कृष्ण
पढ़ते हैं। रामः कृष्णः च पठतः, राम और कृष्ण पढ़ते हैं। चूँकि और है तो राम और कृष्ण यानी राम कृष्ण दो लोग हैं, इसलिए पठति पढ़ता है, पठंती रूप चलता है तो पढ़ता हो गया। अब इसके बाद आगे बच्चों देखिए, अब आगे लंग लकार का प्रयोग। तो लंग लकार के प्रयोग में देखिए, भूतकाल लंग लकार का प्रयोग, इसमें नियम एक है, जो काम बीते हुए समय में हो चुका है उस काल या समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के लिए संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग होता है, यानी भूतकाल जो बीता हुआ समय है उसके लिए संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए नियम 2 में, कभी कभी वर्तमान काल के प्रथम पुरुष की क्रिया में इसमें जोड़कर भूतकाल व्यक्त किया जाता है। यह प्रायः था के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे पठतीस में पढ़ रहा था, हंसतीस में हंसता था। यानी बच्चों हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ इसमें जोड़ दिया जाए तो वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। इसीलिए यहाँ पर पठती के साथ इसमें जोड़ने पर पठतीस में हो गया, पढ़ रहा था हो गया। जैसे और अगर इसमें नहीं जुड़ा होता तो पठतीस में, यदि पठती केवल होता, इसमें नहीं जुड़ा होता तो पढ़ता है होता, लेकिन पठतीस में हो गया अगर तो पढ़ रहा था। जैसे हंसती है तो हंसता है, लेकिन हंसतीस में अगर हो गया तो हंस रहा था। अब आगे देखिए आदर्श वाक्य हैं इसके कुछ। छात्रः अगच्छत्, छात्र चला गया, ये पुल्लिंग का वाक्य है। फिर आगे स्त्रीलिंग का वाक्य प्रयोग किया जा रहा है, छात्रा अगच्छत्, छात्रा चली गई, ये स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। फलम आपतत, फल गिरा, ये नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नपुंसक लिंग में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी रूप चलता है, इसलिए फलम जो है प्रथम व्यक्ति एक वचन का हो गया। और आपतत जो है आपतत अपतताम, अपतन ऐसे रूप चलता है, तो अपतत यानी भूतकाल में हो गया। जैसे अपठत अपठताम अपठन रूप चलता है, उसी तरह अपतत अपतताम अपतत रूप चलता है अपतन, तो इसलिए अपतत हो गया फल गिरा। सह अपश्यत, सह अपश्यत, उसने देखा, या वह देखा या उसने देखा, ये पुल्लिंग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसलिए यहाँ पर उसने देखा हो गया पुल्लिंग का प्रयोग। यूयम अपतत, तुम लोग गिर गए, तो तुम लोग गिर गए, यहाँ पर यूयम अपतत हो गया। इस प्रकार से अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपतत में हलंत लगा हुआ है, इसमें हलंत नहीं लगेगा। त्वम युवाम यूयम, यूयम आपतत, यानी आपतत अपततान अपतन, अपतः अपतम आपतत रूप चलता है, तो इसका हलंत हट जाएगा, आपतत हो जाएगा। अब आगे बच्चों देखिए, अब आगे देखिए लिट लकार भविष्यत काल। नियम एक है, जब कोई काम आगे आने वाले समय में होता है तब वह भविष्य काल में होता है, और भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग होता है। इसके रूप लिट लकार लट लकार के समान चलते हैं, केवल ती ता आदि प्रत्ययों के पहले स्या जुड़ जाता है, जैसे पठती का हो गया पठिष्यति। अब आदर्श वाक्य देखिए, सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा, ये पुल्लिंग का हो गया, जैसे पठती पढ़ता पठंती रूप चलता है, उसी प्रकार से इसका भी पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति रूप चलता है। सा पठिष्यति, वह पढ़ेगी, ये स्त्रीलिंग का प्रयोग हो गया, लेकिन क्रिया जो है वो नहीं बदलती है। आगे फिर आगे एक और उदाहरण है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, फलम पतिष्यति, फल गिरेगा, ये नपुंसक लिंग का है, किताब से देख सकते हैं। रामः कृष्णः च गमिष्यतः, राम और कृष्ण जाएंगे, तो चूंकि राम और कृष्ण दो लोग हैं, इसलिए गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति रूप चलता है, तो गमिष्यता हो गया।
इसी तरह ठीक श्यामः हरिः वा भक्षयिष्यति, यानी राम या हरि खाएगा, तो इसमें चूँकि राम अथवा हरि दो में कोई एक ही खाना खाएगा, इसलिए भक्षयिष्यति जो है ये क्रिया जो है ये भविष्यत काल एक वचन की क्रिया ही यहाँ पर लगाई गई है, एक वचन की क्रिया प्रयोग की गई है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया भक्षयिष्यति हो गई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे के पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।